सुंदर तरीके से हम लोग कथा का लाभ लें। इसी कथा का गायन देवर्षि नारद जी ने भी श्रवण किया था। श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार के मुखारविंद से हरिद्वार के पावन तट पर, चूंकि जब देवर्षि नारद जी आए तो उनका भी मन बड़ा चिंतित था। तो बद्री विशाल में यानी बद्री नारायण में ये सारी बातों की चर्चा हुई और कथा आकर के हरिद्वार में की। और नारद जी को इतनी चिंता तुल्य देख करके महाराज सोच में पड़ गए कि राम राम, ये ऐसा कैसे हो रहा है महाराज कि समय हम लोग बद्री नारायण में चर्चा की और कथा हम सभी लोग पहुंच करके हरिद्वार में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है? नारद जी आप इतना क्यों परेशान हुए? तो नारद जी बताए, देखो भाई, हम भी आप ही की तरह इस धरती लोक पर आए थे आनंद लेने के लिए, लेकिन ऐसा हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हमारा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं हर जगह हम लोग गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हर क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्री रंगम सेतु बंधनम, हर जगह गए, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली। मैं वृंदावन में आया तो वहां भी एक बड़ा भारी कौतुक देखा, हमारा मन वहां से भी हिल गया। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये परिस्थिति देख करके जब हम उनको स्वस्थ करना चाहे तो आकाशवाणी ने यही निवेदन किया कि महाराज देखो, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। तो सत्कर्म कैसे करें, अब आप ही बताओ महाराज। तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार विराजमान थे, उन्होंने एक ही बात बताई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सातु गीता सुखादिभि। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए सर्वोत्तम साधन है तो केवल भागवत ही है। तो यही भागवत आप करिए। बोले महाराज, भागवत हमने भी बहुत बार सुनी है अपने पिताश्री से। बोले आप जरूर सुने होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बोले जब मैंने वेद वेदांत का पाठ करके कुछ नहीं कर पाया तो भला भागवत से क्या, वेद की ही सारी संज्ञाएं हैं भागवत। वेद भगवान से ही निकला हुआ भागवत है, वेद सम्मत ही सूत्र है। तो जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो वेद से प्रकट हुई भागवत से क्या होगा? बोले देखो भाई, जैसे आपको केला मिल गया खाने के लिए, ध्यान देना, केला खा रहे आप कह रहे हो बड़ा प्यारा लग रहा है महाराज, ये केला तो बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है। अगर ये केला इतना मीठा इतना प्यारा है तो इस केला को जिस वृक्ष ने जन्म दिया होगा वो वृक्ष कितना प्यारा होगा। और केला को इग्नोर करके वृक्ष को दांतों से चबाने लग जाओ तो क्या मधुरता आएगी? हाँ या ना? ऐसे ही जो आनंद भागवत से है वो वेद से नहीं है। बोले महाराज तो इसका आयोजन कैसे, कहाँ किया जाए? चर्चा हुई बद्री नारायण में, आयोजन हुआ श्री धाम हरिद्वार में। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भ्राता श्री बैठ गए और श्री देवर्षि नारद जी 3 आसन और लगाए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए और सुंदर कथा प्रारंभ हुई। तो कथा सुनते 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 देवर्षि नारद जी जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ नाचते हुए आई तो बड़ा सुंदर आनंद आया। बैठ करके कथा सुन रही हूँ। भक्ति देवी कह रहे हैं हम कहाँ बैठे? तो नारद जी कह रहे हैं कि देवी आप कहीं नहीं है, जितने भक्त गण गंगा तट पर हैं आप इन्हीं के हृदय में बैठ जाओ। और हम महारानी देवी भक्ति मैया से कहते हैं कि हे माँ, ये अर्जुनगंज के जितने नगर निवासी हैं सबके हृदय पटल पर आप जाकर के विराजमान हो जाओ ताकि भगवान की भक्ति इनके भी हृदय में
अत्यंत विराजमान हो जाए और ये भी भगवान के सच्चे उपासक हो जाए। अरे उपासक तो आप ही हैं, लेकिन और ज्यादा गहराई से हमारे सरकार से आप जुड़ जाएंगे तो ये सौभाग्य की बात होगी। भागवत से और सुंदर तरीके से जुड़कर आप कथा सुनेंगे। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप समस्त जितने भी भक्तगण पांडाल में हैं और जो लोग अपने घर में हैं आज नहीं पहुंच पाए हैं, आप सबके हृदय में ही जाकर विराजमान हो जाओ और